मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वह आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो बच्चों हमारा क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों पेपर में कई बार पूछा जाता है और यह हमको समझ में भी नहीं आता है कि हम इसको किस प्रकार से लिखना होता है हमको एग्जाम में, ताकि हमको फुल मार्क इसमें मिल सके। तो बच्चों मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको इसको एग्जाम में लिखना है और आप किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने वाला हूं, इसका समीकरण के आधार पर भी इसको पूरी तरह से हल करने वाला हूं। देखिए बच्चों सबसे पहले बात आती है इसके डायग्राम की कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको चित्र किस प्रकार से बनाना होता है। तो देखिए बच्चों कोई दो आवेश है हमारे माइनस क्यू और धनावेश यानी कि Q, ठीक है। तो एक क्या है, दो बिंदु A और B के बीच में स्थित है बच्चों, ठीक है ना। एक आवेश कहां पर स्थित है हमारा Q पर, यानी कि माइनस Q इधर होता है और धनावेश यानी कि प्लस Q इधर होता है, ठीक है ना। इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है बच्चों वह होती है हमारी 2L, अर्थात बच्चों एक L यहां से मिलाकर और एक L यहां से मिलाकर दोनों को मिलाकर क्या बना देते हैं हम 2L बना देते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, हमको इसको जो बिंदु होता है P को, इसको आगे बढ़ाते हैं बिंदु P तक, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र यानी P है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहां से लेके और यहां तक की दूरी बच्चों हमने लिख दी R, ठीक है ना। यानी कि यहां पर क्या है ये बिंदु O से, ये क्या है हमारा बिंदु O है, तो यहां से लेकर बिंदु P के बीच की दूरी हो जाती है R, ओके। फिर देखिए बच्चों बिंदु B है आपका, यहां से दिखाई दे रहा है, यहां से और यहां तक की दूरी R माइनस L है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारी R, तो इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से ये घट जाती है, कौन सी R में से L घटा देंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये दूरी कौन सी हमारी R माइनस L हो जाती है। अब आते हैं बच्चों बिंदु A से लेके बिंदु P तक की दूरी, अर्थात Q आवेश से लेके P तक के बीच की दूरी कितनी होगी R प्लस L, क्योंकि इधर भी जुड़ जाएगी और ये भी जुड़ जाती है, तो इसको हम पूरे को बोल देते हैं R प्लस L। ओके बच्चों आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब बात आती है हमको इसको किस प्रकार से हम एग्जाम में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों इसको एग्जाम में हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए माना ए बी एक बिंदु है, ठीक है ना। क्या है हमारा ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या है हमारा ए और बी क्या है विद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू बा माइनस क्यू, देखिए प्लस क्यू बा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है ना। किससे मिलकर बना है बच्चों हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। निर्वात में रखा है बच्चों, कहां पर रखा हुआ है ये निर्वात में रखा हुआ है। पेपर में इस प्रकार से आ जाता है कि निर्वात में रखे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र या तीव्रता ज्ञात कीजिए बच्चों, तो आपको इसी को ही लिखना पड़ेगा। देखो द्विध्रुव का मध्य बिंदु यानी इसका जो द्विध्रुव है दोनों का मध्य बिंदु क्या है हमारा O है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर विद्युत R दूरी पर द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु P है, देखना बच्चों बिंदु O से लेके बिंदु P पर क्या है हमारा P है, जहां पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इस पर क्या ज्ञात करना है हमको, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम हल किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए बच्चों इसका हल हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिख देते हैं सबसे पहले कि प्लस क्यू आवेश, ओके बच्चों प्लस क्यू आवेश, क्योंकि धनावेश है कि नहीं है, यानी धनावेश यानी क्यू है हमारा से किससे धनावेश Q से P की दूरी, P की दूरी। देखिए बच्चों चित्र में देखते हैं क्या है हमारा कि देखिए
धनावेश यहां पर है और P की दूरी क्या बना रखी है बच्चों हमने, R माइनस एल, क्योंकि बिंदु B पर है यहां पर ये, तो R यहां से लेके और यहां तक की दूरी क्या है हमारी, R L। तो हम लिख सकते हैं बच्चों आवेश से P की दूरी बराबर R माइनस एल, ठीक है ना बच्चों, क्या हो गई, L, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कोष्टक में बंद। फिर देखिए बच्चों क्या करते हैं, ये तो प्लस का था, अब माइनस क्या, तो माइनस क्यू आवेश से P की दूरी, ओके बच्चों। देखिए चित्र में देखते हैं, देखिए माइनस क्यू से लेके P की दूरी क्या है, R प्लस एल है कि नहीं है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो क्या हो गई बच्चों, ये हमारी दूरी R प्लस एल। कोई परेशानी बच्चों आपको नहीं। चलो आगे देखते हैं कि देखिए स्टार्ट लगा देता हूं मैं कि प्लस क्यू, ठीक है बच्चों, क्या है हमारा प्लस क्यू। देखिए बच्चों प्लस क्यू के कारण, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण भाई, ठीक है ना, क्या यानी धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर क्या होती है, तीव्रता ज्ञात करनी है, किस पर, बिंदु P पर तीव्रता। तो बच्चों हम ज्ञात कर सकते हैं E1, यानी ये क्या है हमारे बिंदु तीव्रता, E बराबर कितना ज्ञात करनी है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। यह हम लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना, यानी कि धनावेश के कारण बच्चों, ठीक है ना, बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, आर ई, यानी कि R1, यानी सॉरी बच्चों कि E1 बराबर 1/4 पाई, इसको बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन, ठीक है ना, इसका E के जैसा सूत्र, यानी E के जैसा प्रतीक होता है, ओके। Q यानी ये क्या है हमारा, Q है, A नहीं है बच्चों, ये क्या है हमारा Q, ओके। Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको देते थे बच्चों हम समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, ये वाला हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से बच्चों कि माइनस किसके आधार पर, इसी के आधार पर, तो माइनस Q के कारण बच्चों, ठीक है ना, बिंदु P पर तीव्रता, ओके। इस प्रकार से लिखाएंगे कि E2, क्योंकि E1 तो ऊपर हो गया बच्चों हमारा, E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाता है बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। कोई परेशानी नहीं। फिर देखिए बच्चों आगे कि अब क्या होगा, तो परिणामी जो बल होगा हमारा, जो परिणामी तीव्रता होगी वह किस प्रकार से होगी। तो देखिए बच्चों परिणाम, यानी कि लास्ट में परिणाम निकलता है कि निकलता है, तो परिणामी तीव्रता, ओके। तो क्या होगी बच्चों, बराबर, यानी कि E बराबर E1 माइनस E2 होगी बच्चों। क्या होगी, परिणामी तीव्रता बराबर E बराबर E1 माइनस E2 होती है, ओके। ये परिणामी तीव्रता यानी कि E है, तो ये कब लिख लेगी, जब हम E1 को घटा दे देंगे किससे, E2 से, ओके। तो चलिए घटाते हैं बच्चों। देखिए E1 क्या है हमारा, देखिए E1 ये है और E1 2 यानी E2 ये है। तो देखिए बच्चों E1 लिखते हैं, यानी कि परिणामी तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, घटाना है, तो माइनस 1 अपॉन इसका देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई परेशानी बच्चों आपको यहां तक, देखिए क्या करा है मैंने, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, केवल मैंने E2 और E1 का मान इसमें रख दिया है बच्चों, ठीक है ना, यानी E1 का मान रख दिया और E2 का मान रख दिया बच्चों। अब देखिए इसमें समीकरण में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q क्या है, कॉमन है, तो मैं इनको एक बगल में या साइड में ले लेते हैं। देखिए बच्चों E बराबर Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया बच्चों, ठीक है। फिर क्या बचा, देखिए यहां से Q आ गया तो एक रह जाता है, तो बच्चों Q का एक लिख दिया, R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, फिर इधर भी क्या रह जाएगा हमारा, एक रह जाएगा, और R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि Q आ गया तो फिर यहां पर जीरो तो लिख नहीं सकते बच्चों, तो इसलिए क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं, क्योंकि हम जीरो का इसमें गुणा करेंगे तो जीरो हो जाता है, परंतु एक का गुणा जिससे भी करते हैं हम उसका मान वह ही रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या लिखते हैं, यहां पर एक लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम जीरो लिखेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, परंतु हम एक लिखकर इसका गुणा करेंगे तो सेम यही रहता है बच्चों, ठीक है ना। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं बच्चों। अब क्या करूंगा बच्चों, मैं जो E क्या है हमारा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा, इसका इससे कर देंगे और इसका इससे कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं हम, तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसका वर्ज गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो एक से, तो R प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आया। अपॉन, अब क्या करेंगे बच्चों, इधर देखिए R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या हो रहा है, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा एक सूत्र के आधार पर बना हुआ है, किसके आधार पर, कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके आधार पर ये बना हुआ है। तो मैंने यहां पर लिख दिया, देखो A स्क्वायर की जगह क्या है हमारा R स्क्वायर है, और B स्क्वायर की जगह क्या है हमारा L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, हम इसको खोल देते हैं, किसके आधार पर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के आधार पर। देखिए बच्चों E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, सॉरी बच्चों एप्सिलॉन नॉट, किसा के आधार पर खोल रहे हैं, A स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2AB। देखिए बच्चों A स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर तो R स्क्वायर हो जाता है, प्लस L का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो किस पर करते हैं हम बच्चों इसको, L स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि RL, ठीक है बच्चों, माइनस, देखिए बच्चों मैं इधर लिख ही देता हूं आपके लिए जिससे आपको आसानी होगी, कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर होता है बच्चों A प्लस B, ठीक है, होल स्क्वायर, या माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके आधार पर बच्चों मैंने ये खोला है, ठीक है। फिर क्या होगा, इससे देखिए माइनस का चिन्ह लगा दिया तो ये माइनस के चिन्ह बदल जाते हैं बच्चों, इनके इन दोनों के, देखिए कि ये माइनस का हो जाएगा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। ओके, कोई परेशानी नहीं। अब तो आपको क्लियर दिख रहा है ना बच्चों, इस सूत्र के आधार पर मैंने ये खोला है। तो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पर क्या है हमारा, कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना, क्या है हमारा होल स्क्वायर। तो बच्चों मैं इसमें बगल में बता देता हूं कि L का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा नगण्य होता है, किससे, R से। तो बच्चों नगण्य अर्थात जीरो हो जाता है, क्या होता है, बराबर जीरो, ठीक है ना। तो नगण्य हो जाएगा, तो मैं यहां पर L का मान जीरो रखूंगा, तो जीरो गुणा इसको यानी जीरो का वर्ग करूंगा तो जीरो ही आती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये यहां पर जीरो हो गया, तो बचा क्या हमारा R बचा, तो R स्क्वायर है और घातें इसकी जुड़ जाती हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले चलो मैं इसको लिख ही देता हूं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या करता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं कि ये प्लस का है ये माइनस का है, काट दो उड़ा दो, यानी कि दोनों को भाई कोई मतलब नहीं है, हम दोनों का बैर है आपस में प्लस माइनस का। तो इधर देखिए इधर क्या है, L स्क्वायर है किसका, प्लस का, इधर क्या है माइनस L स्क्वायर, तो इसको भी उड़ा दो बच्चों, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया, इनका बैर हो गया, इस तरह से खत्म हो जाते हैं ये। तो फिर देखिए बच्चों क्या बचता है, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 2RL प्लस 2RL, तो ये हो जाते हैं 4RL। ओके, अब देखिए बच्चों यहां पर मैं करता हूं कि L का मान कितना रख देता हूं, जीरो रखता हूं। तो क्या होगा, क्योंकि नगण्य बराबर जीरो होता है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या है, L लेस देन यानी कि बहुत ज्यादा, मोर लेस देन यानी बहुत ज्यादा नगण्य होता है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, R का 4, ठीक है ना,
आर का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और आर स्क्वायर है तो दोनों घाते स्क्वायर में घातों में तो ये जुड़ जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हो गए हमारे 4। अब देखिए बच्चों, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, क्या, देखिए आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कोष्टक में Q इंटू 2L कोष्टक बंद R/4 किसका, आर का, ठीक है ना। देखिए क्या किया है मैंने, इसको केवल सरल करके लिख दिया है बच्चों, क्योंकि देखो 2 इंटू 4 होता है ना, 2 इंटू 2 होता तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 है तो इसको मैंने तोड़ के लिख दिया है, 2 यहां पर लिख दिया है और 2 यहां पर लिख दिया है, ठीक है ना। RL/Q लिख दिया है और R को मैंने बाहर लिख दिया है ताकि हमको आसानी हो सके बच्चों आगे हल करने में। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, एक R है इसकी और यहां पर क्या है हमारे 4 R है, तो एक R कट जाता है इसमें से, तो कितने बचे बच्चों, हमारे 3 बच जाते हैं। ओके, और देखिए बच्चों बगल में लिख देता हूं, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो बच्चों मैं Q इंटू 2L की जगह क्या लिख दूंगा, P लिख दूंगा बच्चों। ओके, तो देखिए बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, क्योंकि अब क्या बचा है बच्चों, देखिए इधर R से R कट ही जाता है और इसकी जगह P लिख दूंगा तो 2P हो जाता है कोष्टक के बाहर। ओके बच्चों, और नीचे क्या बचता है बच्चों, हमारा R3 बचता है, क्या बचता है, R की घात 3 बचती है, क्योंकि ये तो कट जाती है बच्चों। तो बच्चों यही होता है हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसमें, अक्षीय स्थिति पर। ओके, तो ये हो जाता है हमारा बच्चों कंप्लीट। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से क्या मैंने किया था। अगर बच्चों आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो, चाहे थोड़ी बहुत भी अच्छी लगो, तो प्लीज बच्चों हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।